जिन मोरी कोरिया में रहने वाला एक एवरेज हाई स्कूल का स्टूडेंट है, लेकिन हकीकत में वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लड़का है जो कि पूरी तरीके से एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है। वो अपने घर में अकेला रहता है और उसके सबसे करीबी रिश्तेदार उसके दादाजी थे जो बचपन में ही लापता हो गए थे। इतनी मुश्किलों से भरा बचपन होने के बावजूद वो बहुत ही नेक दिल और सभी की मदद करने वाला लड़का है। इसके पास इतनी पावर होने के बाद भी इसने कभी इन पावर्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया। सुबह सुबह जिन सोकर उठता है और देखता है कि उसकी घड़ी टूटी हुई है, तभी उसे याद आता है कि उसे तो आज गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था। वो बहुत लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से तैयार हो जाता है और अपनी बाइसाइकिल पर बैठकर अपनी पूरी ताकत से बेहद खतरनाक तरीके से गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के एरिना की तरफ जाने लगता है। लेकिन ऐसा करने वाला जिन अकेला नहीं था, क्योंकि गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट के चर्चे पूरे शहर में हैं। इस टूर्नामेंट को पूरे कोरिया में लाइव दिखाया जाता है और लोग भी इसे देखने में बहुत दिलचस्पी दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजर्स ये दावा करते हैं कि जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा वो जो चाहे वो मांग सकता है और उसकी ख्वाहिश बिना कोई सवाल जवाब किए पूरी की जाएगी। जिन ट्रैफिक से बचते हुए अरीना की तरफ जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसे एक बाइकर दिखाई देता है, जिसे वो पहले तो अनदेखा कर देता है, लेकिन तभी ध्यान देता है कि एक बूढ़ी महिला चिल्ला रही है कि वो बाइकर उसका पर्स चुराकर भाग गया। जिन फौरन उस महिला की मुश्किल हालातों के बारे में सोचने लगता है, जिससे उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो उस महिला की मदद करने का फैसला करता है। वो तुरंत पीछे मुड़ जाता है और लेट होने के बावजूद उस बाइकर का पीछा करने लगता है। वो ट्रैफिक को चीरते हुए अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता जाता है और यहाँ तक कि मौत को चकमा देकर ट्रक के ऊपर से कूद जाता है। आखिर में वो उस तक पहुंच जाता है और मौका मिलते ही बाइकर के ऊपर चढ़कर उसके कंधे को काट लेता है। जिन छलांग लगाकर अपनी साइकिल पर वापस आ जाता है और चोर को पकड़ने के लिए साइकिल को कुदाकर ऊंची रोड पर ले आता है। लेकिन तभी सामने उसे अपनी उम्र की एक लड़की दिखाई देती है जो कुछ हट्टे कट्टे पहलवानों के मसल्स को निहार रही होती है। वो उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से हट नहीं पाती, जिसके बाद जिन सीधे उसको ठोक देता है और फिर सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। हालांकि वो कोई आम लड़की नहीं थी और गुस्से में आकर वो जिन को छाता फेंक कर मारती है, जो उसकी साइकिल का चक्का जाम कर देता है, जिस वजह से जिन नीचे गिर जाता है। वो उसके पास जाती है और उसका कॉलर पकड़कर पूछती है कि उसके टूटे हुए चश्मे का पैसा कौन भरेगा, जिस पर वो अपने सूजे हुए चेहरे से उसे बताता है कि वो चोर का पीछा कर रहा है जो बाइक से एक बूढ़ी औरत का पर्स छीन कर भागा है। ये सुनकर उसका दिल पिघल जाता है और वो भी जिन के साथ उस चोर का पीछा करने लगती है। वो लहराते हुए अपनी साइकिल चलाता है और पीछे खड़ी लड़की चोर को मारने की कोशिश करती है, जैसे कि वो एक मक्खी को मार रही हो। तभी चोर उनसे अपना पीछा छुड़ाने के लिए खूब सारे पैसे हवा में उड़ा देता है, लेकिन जिन साइकिल रोक कर लड़की से कूदने को कहता है। वो उसे पकड़ने ही वाली होती है कि एक साइन बोर्ड से टकरा जाती है। बाइकर हंसते हुए वहाँ से भाग जाता है, ये सोच कर कि वो उसका पीछा नहीं कर रहे हैं। लेकिन तभी सामने से एक लड़का सीधा उसके हेलमेट पर मुक्का मारता है और उसे वहीं बेहोश कर देता है। और यहीं हमें पता चलता है कि ये तीनों उसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। वो टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच जाते हैं और रेस्ट रूम में जिन लड़के को अपना नाम बताता है, जिसके बाद लड़का भी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम हान बताता है, जो कि एक लोकल सुपरमार्केट में काम करता है। और लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए अपना नाम मीरा बताती है और बोलती है कि वो अपने फादर के डोजो में इंस्ट्रक्टर है। तभी एडमिनिस्ट्रेशन से एक आदमी वहाँ आता है और सभी को अरीना में आने को कहता है। वहाँ पहुँचने के बाद सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ब्रेसलेट दिया जाता है जो कि उनकी हेल्थ और पावर को मॉनिटर करेगा, और साथ ही में फाइट के दौरान जैसे ही उनकी एचपी लो होगी तो वहाँ पर तुरंत 2 नर्सेज को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया जाएगा। कमेंटेटर उन्हें कुछ रूल्स बताता है और बोलता है कि पहला इंपॉर्टेंट रूल ये है कि कोई रूल नहीं है, और कहता है कि वो किसी भी हथियार से लड़ सकते हैं और किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकाबला शुरू हो जाता है और थोड़ी देर तक तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें आखिर लड़ना किससे है। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें समझ आ जाता है कि एक बैटल रॉयल है जिसमें वो जिसे चाहे उसे मार सकते हैं और आखिर में बचने वाला मुकाबला जीत जाएगा। इसी का फायदा उठाते हुए कुछ लोग कमजोर फाइटर्स को निशाना बनाने लगते हैं, ये सोच कर कि वो उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। कुछ ही पलों में सभी पार्टिसिपेंट्स खुले सांड की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कुछ छड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अपने हाथों और पैरों की मदद से लड़ते हैं। जिनमें साड़ी पहने चाइनीज लड़का, ये महिला पहलवान और ये पढ़ाकू लड़का शामिल है। तभी हान को दिखाया जाता है जो सिर्फ एक ही मुक्के से 5-6 लोगों को एक साथ उड़ा देता है। दूसरी तरफ मीरा भी अपनी लकड़ी की तलवार से एक के बाद एक फाइटर्स को मारती जा रही थी। आखिर में जिन भी अपनी काबिलियत दिखाते हुए सिर्फ अपनी किक्स के बलबूते सभी पर हावी हो जाता है। मुकाबला बस खत्म ही होने का कगार पे था कि तभी कमेंटेटर लास्ट मिनट वाइल्ड कार्ड एंट्री की घोषणा करता है। वहाँ एक गोरेले जैसे आदमी मनसूख को लाया जाता है जिसके हाथ उसकी जैकेट में बंधे हुए थे। वो मैदान में कूदने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और सिर्फ अपने पैरों से एक तरफा सबको मारने लगता है। यहाँ तक कि हान और जिन भी उसकी फुर्ती देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक फाइटर के ऊपर अपना पैर रखकर सभी को कमजोर होने के ताने देने लगता है। तभी वहाँ मीरा आकर मनसूख पर हमला करती है, लेकिन उसकी तलवार उसे छू तक नहीं पाती। वो उसका मजाक उड़ाने लगता है, इसलिए गुस्से में आकर वो उसके पेट पर वार करते हुए उसके चेहरे पर लात मार देती है। हालांकि इससे उस पर कुछ असर नहीं होता और वो उसे पीछे ढकेल कर हंसने लगता है। तभी कहीं से जिन वहाँ आकर उसकी पैंट उतार देता है और सभी को उसकी रंग बिरंगी चड्डी के दर्शन करवा देता है। मनसुख पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है कि क्या उसे वो चड्डी पसंद आ गई है, जिस पर जिन मना करते हुए उसकी पैंट वापस चढ़ा देता है। तभी मनसुख उसे लात मारकर दूर फेंक देता है, लेकिन जिन इतना ज्यादा तेज था कि उसके हमले के अगले पल ही उसने अपनी कोहनी मारकर उसे मुकाबले में पहली बार घायल कर दिया। मनसुख और जिन मुकाबला खत्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो टकराते मीरा जिन के पीछे दौड़ कर आती है और उसकी गर्दन मोड़ देती है। ये बोलती है कि उसने अभी तक उसकी तलवार वापस नहीं करी है। इसी के साथ मुकाबले का पहला राउंड खत्म हो जाता है और सभी की चोटों को उनके अंदर इंजेक्ट किए नैनोमकीन्स की मदद से ठीक कर दिया जाता है। शाम के वक्त जिन मीरा और हान के साथ वापस आ जाता है और पूछता है कि उन्हें उस टूर्नामेंट के बारे में कैसे पता चला। साथ ही में वो ये भी बताता है कि उसे पार्क में एक आदमी मिला था जिसने उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को कहा था और उससे लड़कर हारने के बाद उसने टूर्नामेंट में भाग लिया।
हान जवाब देता है कि उसके पास एक हरे बालों वाला आदमी आया था जिसने उसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के बदले पैसे देने का वादा किया। तो वहीं मीरा बताती है कि उसे अपनी फैमिली का डोजो दोबारा से खड़ा करना है। हालांकि तभी जिन उसकी तलवार को ध्यान से देखने के लिए ले लेता है और मीरा की तलवार वापस छीनते वक्त वो धोखे से नदी में गिर जाती है, जिससे मीरा को बहुत तेज गुस्सा आता है और जिन को तमाचा मार देती है। वो नदी में अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट की मदद से तलवार ढूंढने लगती है, लेकिन जिन एक फ्लैशलाइट लेकर उसकी मदद करने वहाँ आ जाता है। मीरा उसको चाटा मारने के लिए माफ़ी मांगती है और खुलासा करती है कि वो तलवार उसे उसके पिता से तोहफे में मिली थी, जिस वजह से वो उसके लिए बहुत कीमती है। वो तलवार ढूंढते रहते हैं लेकिन उतना उजाला उनके लिए काफ़ी नहीं था। तभी हान भी एक हाइलोजन लेकर वहाँ आ जाता है और उनकी तरफ कर देता है, जिससे आखिर में उन्हें तलवार मिल जाती है। अगले दिन वो फिर से मुकाबले के लिए स्टेडियम आ जाते हैं और आज उनका मुकाबला 1 वर्सेस 1 होने वाला है। जिन लॉकर रूम में खर्राटे बेचकर सो रहा होता है कि तभी मनसुख वहाँ आकर उससे बोलता है कि इस बार वो उसे कुचल देगा। हालांकि वहीं मौजूद चाइनीज लड़का उसके पास जाता है और जिन को अकेला छोड़ने के लिए कहता है। तुरंत मनसुख उसे एक किक मारता है, लेकिन ऐन वक्त पर जिन उसे पीछे खींच लेता है, जिस वजह से उसकी जान बच जाती है। वो लड़ पाते कि तभी कमेंटेटर यह अनाउंसमेंट करता है कि मुकाबला जल्द ही शुरू होने वाला है। मीरा सबसे पहले मुकाबला करने जाती है और अपने अपोनेंट को आसानी से हरा देती है, जिसके बाद जिन को एक मोटे लड़के से लड़ने के लिए रिंग में बुलाया जाता है। जाहिर सी बात थी कि जिन उसे आसानी से अपनी किक्स का इस्तेमाल करके हरा देता है। अगला मुकाबला महिला पहलवान और एक लड़के के बीच होता है, जिसमें वो अपने शानदार मूव का इस्तेमाल करके लड़के से जीत जाती है। उसके बाद पढ़ाकू को रिंग में बुलाया जाता है, जो किताब पढ़ते पढ़ते ही अपने अपोनेंट की सीटी बचा देता है। दोस्तों, ये वही बच्चे होते हैं जो एग्जाम में बोलते हैं कि मैं तो कुछ पढ़ ही के नहीं आया। अगला मुकाबला हान और एक लड़के के बीच होता है, जिसमें हान वन पंच मैन की तरह सिर्फ एक ही मुक्के में लड़के का काम तमाम कर देता है। आखिर में चाइनीज लड़के और रंग बिरंगी चड्डी के बीच मुकाबला होता है। लड़ाई शुरू होती है और लड़का उसके पेट पर एक दमदार वार करने के बाद उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है और उसे ऑडियंस की तरफ फेंक देता है। रेफरी काउंटिंग शुरू कर देता है, लेकिन मनसुख आराम से अपना समय लेकर रिंग की तरफ वापस आता है। वो एकदम से रफ्तार पकड़ लेता है और उछलकर रिंग पर आता है। लड़का हवा में उसे लात मार देता है, लेकिन तभी मनसुख अपना एक हाथ बाहर निकालकर उसकी किक को रोक लेता है। अब मनसियोग उस पर वार करना शुरू करता है और लड़के के हमलों को रोकते हुए उसके शरीर और चेहरे पर गोलियों की रफ्तार से हमला करने लगता है। वो उस पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और उसके बालों को पकड़कर उसके सिर पर लात मार देता है। वो लड़के का गला पकड़कर उसे उठाता है और फिर उसे लगातार मारने लगता है। लड़का आखिरकार हिम्मत जुटाकर उस पर अपने एक स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, लेकिन रंग बिरंगी चड्डी उस पर पलटवार करते हुए उसे रिंग के किनारे फेंक देता है। वो लड़के के पास जाता है और उसे चाटे पे चाटे लगाने लगता है, ये बोलते हुए कि वो उसे माफी की भीख मांगे, लेकिन लड़का उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि वो चाहे जो कर ले वो उसे माफी नहीं मांगेगा। ये सुनकर मनसुख को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और उसके चेहरे पर दनादन लाते बरसा देता है। लड़का अभी भी माफी मांगने को राजी नहीं होता, जिस वजह से मनसुख को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपना दूसरा हाथ बाहर निकालकर उसके दोनों हाथों को पीछे खींचकर तोड़ देता है और उन्हें उखाड़ फेंकने की धमकी देने लगता है। तभी अचानक से जिन वहां आ जाता है और सीधा मनसुख के मुंह पर लात मारकर उसे रिंग के बाहर फेंक देता है। लड़के को रिंग से ले जाया जाता है और तभी मनसुख जिन की तरफ कूदता है, लेकिन जिन उसके मुंह पर लात मारकर एक बार फिर से उसे रिंग के बाहर गिरा देता है। तभी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आकर जिन को घेर लेते हैं और रेफरी उसे बताता है कि जो उसने किया है वो रूल्स के खिलाफ है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो ज़्यादा कुछ बोल पाते उससे पहले मनसुख उठने लगता है और उसके आसपास काला साया मंडराने लगता है, जिसका कुछ हिस्सा वो जिन की ओर फेंक देता है, लेकिन वहाँ खड़े ऑर्गेनाइजर में से एक जिन को बचा लेती है। अब तक मनसुख पागल हो चुका था और जिन को मारने के लिए रिंग पर कूद जाता है। जिन भी ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर से छलांग लगाते हुए मनसुख को हवा में ही 3 कॉम्बो मारकर उसे ज़मीन पर गिरा देता है। जिन हवा में ही होता है कि तभी एक अनजान शक्ति उसे ज़मीन पर ढकेल देती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि खुद टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर पार्क मुजिन की थी। वो बोलता है कि जो जिन ने किया है वो रूल्स के खिलाफ है और उसकी सज़ा उसे बाद में सुनाई जाएगी। जिन को एक अलग कमरे में रख दिया जाता है और ऑर्गेनाइजर्स ये तय करते हैं कि उसके साथ अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ जिन बिल्कुल भी डरा हुआ नजर नहीं आ रहा था और तो और वो मीरा का मैच भी देखने जाता है, जिसका मुकाबला आज महिला पहलवान के साथ होने वाला है। पहलवान मीरा से कहती है कि वो लकड़ी की तलवार से उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मुकाबला शुरू होते ही उस पर हमला कर देती है। मीरा उसके हमलों का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसा कि उसने पहले ही कहा था उसकी तलवार का उस पर कुछ असर नहीं होता। वो मीरा को ज़मीन पर पटक देती है और उसे चोक स्लैम देकर उसका हाल बेहाल कर देती है। हैरानी की बात तो ये थी कि मीरा जितनी दिखती थी उससे कहीं ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि इतनी मार खाने के बावजूद वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। पहलवान उसको एक और बार पकड़ने जा रही होती है, लेकिन मीरा उसे बचते हुए अपने हाथों से उस पर कट मार देती है। मीरा पीछे हटती है और उस पर एक दमदार वार करती है, जिसे पहलवान झेल नहीं पाती और ज़मीन पर गिर जाती है। दूसरी तरफ जिन उसके लिए चीयर कर रहा होता है कि तभी पार्क मुजिन और उसका एक असिस्टेंट वहाँ आ जाते हैं। पार्क उसे बताता है कि उसकी सज़ा का फैसला कर लिया गया है और उसे इस हरे बालों वाले ऑर्गेनाइजर से मुकाबला करना होगा। जिन ज़मीन पर लेटकर फैर मचाने लगता है कि उसे इस हरे बाल वालों से नहीं बल्कि उस सफ़ेद बाल वालों से लड़ना है। हालांकि एक तमाचा खाने के बाद वो उससे मुकाबला करने को राज़ी हो जाता है। घर जाते वक्त वो रास्ते में हान और मीरा से मिलता है और उन्हें वो फल खाने को कहता है जो उसे हरे बालों वाले ने जाते वक्त दिए थे, ताकि मुकाबले में उसकी शक्ति बरकरार रहे। हालांकि वो उसे खाने से साफ इनकार कर देते हैं। वो घर वापस जाता है और बचे हुए फलों को खाने लगता है, लेकिन सोते वक्त उसके मुंह से खून आने लगता है और उसे काफ़ी देर बाद समझ में आता है कि सभी फल जहरीले थे। अगले दिन का पहला मुकाबला हान और पढ़ाकू के बीच होता है, लेकिन एरिना में जिन का कोई अता पता नहीं था। वो दोनों रिंग के अंदर आते हैं और पढ़ाकू हान की फाइटिंग स्टाइल और उसके स्पेशल मूव्स के बारे में अपनी किताब से पढ़कर बताने लगता है।
पढ़ाकू बताता है कि वो अपने अपोनेंट्स को पूरी तरह से पढ़कर उनकी फाइटिंग स्टाइल को समझ लेता है ताकि वो अपने बचाव और हमलों को और भी बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। हान इतनी बारीकियों को सुनकर हैरान हो जाता है और मुकाबले पर ध्यान देने का फैसला करता है। मुकाबला शुरू होता है और हान पढ़ाकू को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाकू उसके हमलों से बचते हुए उसके शरीर पर कई सारे वार करके हान को घुटनों पर ला देता है। हान समझ जाता है कि पढ़ाकू उसके मूव्स का अंदाजा लगा ले रहा है, जिस वजह से उसे आगे दिक्कत हो सकती है। इस दौरान हान भी उसके मूव्स को पढ़ लेता है और उसके हमलों से बचते हुए उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन पढ़ाकू उसे रोक लेता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और हान से पूछता है कि वो उन मूव से इतनी आसानी से कैसे बच गया, जिस पर हान बोलता है कि उसने उसके हमलों को याद कर लिया है। पढ़ाकू दोबारा से उस पर हमला करता है, लेकिन हान जैसे ही उसकी तरफ आता है वो धोखे से फिसल जाता है और उसका बल्ला हान के सिर पर लग जाता है। तभी वो देखता है कि हान तो सिर्फ उठने में उसकी मदद कर रहा था। वो हान से पूछता है कि उसने उस पर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर हान बोलता है कि गिरे हुए लोगों पर हमला करना उसका स्टाइल नहीं है। पढ़ाकू उसकी उदारता को देखकर मुस्कुराता है और अगले राउंड के लिए वापस खड़ा हो जाता है। इस बार वो अपने बैट की मदद से हान के शरीर पर कई सारे वार एक साथ करता है, जिससे हान डगमगाकर रिंग पर गिर जाता है। पढ़ाकू इस मौके का फायदा उठाने का सोचता है और अपने स्पेशल मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो कई सारे कांटे हवा में बनाकर हान की तरफ दाग देता है। लेकिन हान अब सीरियस होने का फैसला करता है और अपनी जादुई पूंछ का इस्तेमाल करके पढ़ाकू के बल्ले को तोड़ देता है। इसके बाद वो एक और हमले का इस्तेमाल करता है, जिससे रिंग के अंदर ही तूफान बन जाता है। जैसे ही वो तूफान थमता है, दोनों जोरदार मुक्केबाजी शुरू कर देते हैं, लेकिन हान उसके ऊपर हावी होने लगता है और उसका कचूमर बना देता है। वो उसे रिंग की तरफ ढकेल देता है और अपना आखिरी हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो खुद को रोक लेता है, ये देखने के बाद कि पढ़ाकू उससे पहले ही हार चुका है। हान को विजेता घोषित कर दिया जाता है और वो दोनों अगले मुकाबले के लिए रिंग से उतर जाते हैं, जो कि जिन और हरे बालों वालों के बीच होने वाला है। हरे बालों वाला तो रिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन जिन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। मीरा सोचने लगती है कि जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि जिन किसी भी हालत में मुकाबला नहीं छोड़ेगा। कमेंटेटर उसको विनर घोषित करने जा ही रहा होता है, क्योंकि जिन वहाँ नहीं था कि तभी ऐन वक्त पर जिन स्टेडियम में आ जाता है और दौड़ कर रिंग पर चढ़ जाता है। कमेंटेटर रूल समझाने लगता है और बोलता है कि जिन ये मैच आसानी से हार जाएगा, क्योंकि हरे बालों वाला उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। जिन को सिर्फ एक ही बार उसे ज़मीन पर गिराना होगा, जिसके बाद उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। हरे बालों वाले को खुद पर पूरा भरोसा था कि वही जीतेगा, लेकिन जैसे मुकाबला शुरू होता है, जिन अगले ही पल उसके सामने आकर उसका चश्मा उतार देता है, ये बोलते हुए कि वो लड़ाई में टूट सकता है, और फिर उसे धक्का दे देता है। कमेंटेटर दंग रह जाता है और हकलाते हुए बोलता है कि जिन मोरी मुकाबला जीत गया है। दूसरी तरफ हरे बालों वाला ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जिन को मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन जिन बचते हुए उसे लात मारकर रिंग के किनारे फेंक देता है। हरे बालों वाला अपना आपा खो बैठता है और अपने अंदर मौजूद हंसिया पकड़े जोकर जैसे शैतान को बाहर ले आता है। जिन उससे बचकर भागने लगता है तो वहीं जोकर उस पर लगातार वार करता जाता है। वो जोकर की हंसिया पर चढ़ जाता है और उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोकर उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लेता है। वो जिन को पिचकाने जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से जोकर गायब हो जाता है। जिन पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी देखता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने उसे पकड़ लिया है। तभी पार्क उसके बगल से गुजरते हुए बोलता है कि इस हरकत के लिए उसकी 3 महीनों की तनख्वाह काट ली जाएगी। पार्क जिन के पास जाता है और हरे बालों वाले को हराने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और बोलता है कि उसे दोबारा से टूर्नामेंट में रख लिया गया है। वो सभी घर वापस आ जाते हैं और लाइव स्ट्रीम में दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 4 खिलाड़ी बचे रह गए हैं जो सेमीफाइनल्स में लड़ेंगे। घर वापस जाते वक्त रास्ते में एक नीले बालों वाला लड़का, जिसका नाम तो मैं भूल गया इसलिए हम उसे सूसू बुलाएंगे, उनके पास एक बहुत ही महंगी गाड़ी से आता है और घुटनों पर गिरकर मीरा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये देखकर तीनों लोग दंग रह जाते हैं। असल में ये लड़का कोरिया का एक मशहूर मार्शल आर्ट इन्फ्लुएंसर है। सूसू को वो पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, इसलिए वो उसके डोजो आ जाता है और सीधा उसे शादी करने के लिए कहता है। वो ना बोल सकती थी, लेकिन उसका मकसद अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना था, जो कि मून स्वॉर्ड स्टाइल को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। दुख की बात तो ये थी कि ज़्यादा लोगों को स्टाइल के बारे में पता नहीं था, और जब सूसू उसे अपने इन्फ्लुएंस से उसे पूरे कोरिया में फैलाने को कहता है तो उसे शादी करने से मना नहीं कर पाती, जबकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जिन पूरी तरह से उसके खिलाफ था, क्योंकि ये शादी करने का मतलब था कि उसे टूर्नामेंट से अपना नाम हटाना होगा। वो उसके डोजे में भी उसे समझाने जाता है, लेकिन वो उसे अपने काम से काम रखने को कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। वो तुरंत बाहर जाता है और टेलीफोन बूथ पर हान से बात करके उसे सब कुछ बताता है। दूसरी तरफ हान जो कई सारी जॉब्स पर एक्स्ट्रा शिफ्ट कर रहा है ताकि वो अपने दोस्त के कैंसर का इलाज करवा सके, जिनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और उससे बोलता है कि वो मीरा का पर्सनल मैटर है, इसलिए उसमें उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। जिन आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो उसका फ़ोन काट देता है। अगले दिन जिन बिना बुलाए मीरा की शादी में पहुंच जाता है और उसकी बहन के बगल में जाकर बैठ जाता है। मीरा की बहन रो रही होती है, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि मीरा को सूसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिन उसे बताता है कि वो मीरा का दोस्त है और वो यहाँ उसकी मदद के लिए आया है। अंदर जाते वक्त सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि किसी को भी बिना इनविटेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जिन वापस जाने लगता है, ये दिखाते हुए कि वो वहाँ से जा रहा है, लेकिन तभी पीछे मुड़कर उनके बीच से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से नाकाम हो जाता है। वो उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक हान वहाँ आकर उन्हें रोक लेता है और सिर्फ एक ही पंच में उन सभी का सफाया कर देता है और वो दोनों हीरो की तरह अंदर एंट्री मारते हैं। सूसू सिक्योरिटी को बुलाने की धमकी देता है और उनसे बाहर जाने के लिए बोलता है, लेकिन देखता है कि उन दोनों ने पहले ही गार्ड्स को ठिकाने लगा दिया है।
जिन उससे बोलता है कि वो मीरा से शादी करके उसे धोखा दे रहा है क्योंकि वो मून स्टाइल के लिए कुछ नहीं करने वाला। सुसु ये सुनकर गुस्सा जाता है और अपनी तलवार निकालकर उन पर हमला कर देता है। हान उसे रोकता है और जिन को मीरा के पास जाने को कहता है। जिन मीरा के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे खुद पर या अपने पिता की सिखाई हुई कला पर भरोसा नहीं है, और अगर है तो वो अपनी सारी उम्मीद खोकर एक ऐसे इंसान से शादी क्यों करना चाहती है जिसे वो पसंद तक नहीं करती। मीरा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे मुक्का मारने लगती है। तभी उसके चाचा, जिसे वो अपने पिता जैसा मानती थी, बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि जिन गलत नहीं बोल रहा है। कुछ ही देर में उसे एहसास हो जाता है कि उसके पिता ने उसे मून सॉल्ट स्टाइल आगे बढ़ाने को कहा था, ना कि उसके चाचा को। इसका मतलब ये था कि मीरा के पिता को उस पर पूरा भरोसा था। वो सुसु के पास जाती है और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि वो उसे शादी नहीं कर सकती। सुसु ये सुनकर अपना आपा खो बैठता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और अचानक से अपने अंदर मौजूद समुराय को बाहर ले आता है, जैसे कि मुकाबले में हरे वाले ने किया था। हान और जिन पीछे हट जाते हैं, लेकिन मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो उसके वार को पूरी तरह से सह लेती है और फिर मून स्टाइल का इस्तेमाल करके एक ही वार में उसे मार गिराती है। वो बाहर आ जाते हैं और मीरा उन्हें उससे शादी से बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है और जिन से बदतमीजी के साथ पेश आने के लिए उसे माफ़ी मांगती है। तभी सुसु बगल से मीरा की लकड़ी की तलवार लेकर भागने लगता है और जिन उसका पीछा करता है, लेकिन मीरा उसे रोक लेती है और बोलती है कि मून सॉल्ट स्टाइल को फैलाने के लिए अब उसे उस तलवार की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन सेमीफाइनल्स होता है और जिन हर बार की तरह देरी से उठता है और दौड़कर स्टेडियम तक मीरा और हान की फाइट देखने के लिए ऐन वक्त पर पहुंचता है। लेकिन मुकाबला देखते ही उसे काफ़ी गहरा सदमा लगता है क्योंकि रिंग में हान मीरा को बेरहमी से मार रहा था। मीरा पूरी तरह से खून से लथपथ हो जाती है, फिर भी हान नहीं रुकता और अपना आखिरी वार करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी रेफरी उसे रोक लेता है, ये बोलते हुए कि उसने मुकाबला पहले ही जीत लिया है। जिन हान का ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह जाता है और उसके बगल से गुजरते हुए अपना सेमीफाइनल्स का मुकाबला करने जाता है। जिन रिंग पर चढ़ता है और उसका अपोनेंट बोलता है कि वो जिन की फाइटिंग स्टाइल को अच्छे से जानता है, इसलिए वो उसे आसानी से हरा देगा। हालांकि जिन बातचीत के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और मैच के शुरू होते हुए उसके हमलों से बचते हुए सिर्फ एक ही वार में जीत जाता है। वो कमरे में वापस जाता है जहां मीरा का इलाज किया जा रहा था। मीरा उसे बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हान को लेकर दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लोग असल में दोस्त हैं। मीरा बोलती है कि इसमें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हान से कमज़ोर थी, इसलिए हार गई और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तभी जिन फैसला करता है कि वो हान से मीरा का बदला लेगा और उसे फाइनल्स में हराएगा। अगले दिन वो दोनों रिंग पर चढ़ते हैं और रेफरी मुकाबला शुरू कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और हबड़ दबड़ वार करने लगते हैं। हान के मुक्के और जिन की किक्स बिना रुके एक दूसरे पर चलते जा रहे थे। उन दोनों की लड़ाई काफ़ी शानदार चल रही होती है कि तभी हान जिन पर हावी हो जाता है और उसके पेट पर मुक्का मारते हुए उसके चेहरे पर पंच करके उसे पीछे ढकेल लेता है। जिन खून पहुँचता है और उससे बोलता है कि उसने जो मीरा के साथ किया उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो हान की तरफ दौड़ता है और हान भी उसे मुक्का मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उस तक पहुँचते ही जिन उसके मुक्के से बचकर उसे एक दमदार लात मार देता है, जिससे हान रिंग के किनारे जा बैठता है। जिन उसके पास जाता है और मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हान उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसने उन्हें कभी अपना दोस्त माना ही नहीं था। जिसके बाद वो उसे लात मारकर अपने स्पेशल 4 कॉम्बो पंच चलाता है, जिसमें वो सबसे पहले जिन के पेट पर मुक्का मारता है और फिर तूफान बनाकर उसे उड़ा देता है। वो उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। हालांकि इसके बाद भी जिन हार ही नहीं मानता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। दोनों हान और जिन अपना आखिरी वार एक साथ करते हैं, लेकिन हान उस तक पहले पहुंच जाता है और जिन को गिरा देता है। रेफरी जिन के लिए काउंटिंग शुरू कर देता है, तो वहीं हान पूरी तरह से थक चुका था। तभी पार्क वहाँ आता है और उसे बताता है कि वो उसके दोस्त को नहीं बचा पाए। ये सुनकर हान को बहुत गहरा सदमा लगता है और उसका शरीर काम करना बंद कर देता है। असल में हान ने पार्क से उसके दोस्त को बचाने के लिए विनती करी थी क्योंकि वो टूर्नामेंट के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता था और सिर्फ पार्क की ही मेडिकल टेक्नोलॉजी उसके दोस्त को कैंसर से बचा सकती थी। पार्क ने उसके साथ एक सौदा किया था कि वो उसके दोस्त को टूर्नामेंट खत्म होने तक लाइफ सपोर्ट पर जिंदा रखेंगे, लेकिन उसे सेमीफाइनल्स और फाइनल्स में धुआंधार तरीके से जीतना होगा। यही कारण था कि उसने मीरा को इतनी बेरहमी से पीटा। लेकिन अब जब उसका दोस्ती ही नहीं रहा तो उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं रह गई है, इसलिए वो रिंग पर गिर जाता है। जिन उठता है और हान पर हमला करने लगता है, लेकिन हान जिंदा लाश की तरह सिर्फ उसके हमलों से बचता रहता है। जिन इसका फायदा उठाते हुए उसके लीवर पर मुक्का मारता है और उसके चेहरे पर लात मारने जा ही रहा होता है कि तभी मीरा वहां आकर उसे रोक लेती है। जिन अपना वार रोक लेता है और हान होश में आ जाता है। मीरा उससे पूछती है कि वो उसके साथ तो बहुत अच्छे से लड़ रहा था, अब उसे क्या हो गया। रेफरी बोलता है कि मुकाबले को बीच में ऐसे नहीं रोक सकती, लेकिन जिन उसे पीछे दबोच लेता है। मीरा हान को लेटर दिखाती है जो उसके दोस्त ने उसे दिया था। उसमें लिखा था कि उसे पता है कि वो मरने वाला है और वो हान के जैसा दोस्त पाकर बहुत खुशकिस्मत है जो ऐसा पता होने के बावजूद उसके लिए लड़ रहा है, लेकिन अब उसे अपने लिए लड़ना होगा। हान मुस्कुराता है और मीरा से मुकाबला खत्म होने तक उसे संभाल कर रखने को कहता है। एक बार फिर हान और जिन टकराते हैं, लेकिन इस बार दुश्मनों की तरह नहीं बल्कि दोस्तों की तरह मुकाबला करते हैं। वो काफ़ी देर तक लड़ते हैं और आखिर में हान अपना स्पेशल मूव का इस्तेमाल करके जिन को उड़ा देता है, लेकिन इस बार जिन इसके लिए पहले से तैयार था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना आखिरी हमला करता है। धूल छटने के बाद हमें दिखाई देता है कि हान मुकाबला हार चुका है और जिन को विजेता घोषित कर दिया जाता है। सब खत्म होने के बाद हान उन्हें पूरी तरह से अपना लेता है और उनकी मदद से रिंग से बाहर चला जाता है। टूर्नामेंट में पहली और दूसरी पोजीशन जिन और हान को मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी पोजीशन अभी भी खाली थी, जिसके लिए मीरा और उस लड़के के बीच मुकाबला होता है जिसे जिन ने हराया था। मुकाबला शुरू हो जाता है और मीरा उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का रिंग पर डटा रहता है। लड़का ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और मीरा को अपना ब्राजीलियन जुत्सु दिखाने लगता है। दूसरी तरफ मीरा मुकाबला खत्म करने का फैसला करती है और सीधा लड़के के मुंह पर हमला करके उसकी सेटिंग बिगाड़ देती है। जिन खुशी के मारे मीरा को चीयर करने लगता है और उसे देखकर हान शर्मिंदा हो जाता है और ऐसा दिखाने लगता है कि वो जिन को बिल्कुल भी नहीं जानता। सभी मुकाबले खत्म होने के बाद तीनों घर जाते हैं और रास्ते में आने वाली फाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं।
जो कि 3 वर्सेस 3 होने वाली है, यानी अब वो तीनों एक टीम की तरह खेल सकते हैं। ये फाइट टीम मेंबर के बीच बने भरोसे को परखेगी और ये भी कि जीतने के लिए वो अपना क्या क्या दांव पर लगा सकते हैं। जिन मुकाबले के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो वहीं मीरा ये सोचकर परेशान होती है कि वो जिन जैसे मोटी बुद्धि वाले के साथ कैसे लड़ेगी, क्योंकि वो बिना कोई स्ट्रैटेजी बनाए सीधा रिंग पर कूद जाता है। मीरा जिनसे पूछती है कि वो ये मुकाबला किस लिए लड़ रहा है, क्योंकि वो तो मून स्वॉर्ड स्टाइल को फैलाना चाहती है और हान ये सब अपने दोस्त के लिए कर रहा है। जिन उनकी तरफ देखता है और बोलता है कि उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं है और वो सिर्फ अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से लड़कर कूल बनना चाहता है। एक बार फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, ऐसा दिखाते हुए कि वो जिन को नहीं जानते। जिन जैसे ही उनके साथ जाने के लिए रोड क्रॉस करता है, तभी उसके बगल से एक बूढ़ा आदमी गुजरता है जिसके पास से जिन को कुछ अजीब शक्ति महसूस होती है। जिन फौरन पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।